वहीं शहनवाज हुसैन का कहना है कि जिन्होंने नीतीश कुमार को गालियां दी वो आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। देखिए, जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया, उनके साथ वो जा रहे हैं। जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ईमानदारी से काम किया और ये भी कहा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो उभार हुआ था वो राजद के खिलाफ ही हुआ था। वही उनकी यूएसपी थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आए। तो आज जिस वजह से वो पहचाने गए, आज उन्हीं के साथ जाकर खड़े हुए। उनको कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। किस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को राजद की तरफ किया, ये क्या मजबूरी थी, वो तो उनको बताना है। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतें, इसके लिए अभी से ताकत लगाएंगे। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा पटना से जुड़ रहे हैं अमरजीत शर्मा। अमरजीत शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज बीजेपी सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी, अभी की क्या कुछ तस्वीर? जी देखिए, बीजेपी धरना प्रदर्शन करने पर जो है आज कर रही है और धरना प्रदर्शन जो है इसलिए कर रही है कि नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ने साथ दिया था और फिर जो है महागठबंधन के साथ हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है। शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि उन्होंने शहनवाज हुसैन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी उस दौरान जब हम उद्योग विभाग संभाल रहे थे तो उसका कई एक तरह से विकास हुआ और उसका नीतीश कुमार ने भी उसकी बड़ाई की थी। लेकिन अब जो है वो जो महागठबंधन के साथ से चले आए हैं कि बीजेपी ने कुछ गलत किया है। आरसीपी सिंह के कहने पे जो है वो नीतीश कुमार जो है ये समझ रहे हैं कि बीजेपी आरसीपी के साथ मिलकर के जो है जेडीयू को जो है धोखा देने का काम कर रहे थे। लेकिन जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला है और जिस तरह से जेडीयू जो है महागठबंधन के साथ होकर के सरकार बना रही है, उससे जो है बीजेपी वाले इस बात से नाराज हैं क्योंकि कुछ साल पहले 5 साल पहले 2017 में इसी तरह का माहौल बना था और राजद महागठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आज नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में चले गए हैं और नई सरकार बना रहे हैं और ये सरकार आज लगभग 2 बजे राज्यपाल के आवास के शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें जो शपथ ग्रहण होगा उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जो है शपथ लेंगे। एक मुख्यमंत्री का लेंगे जो नीतीश कुमार होंगे और 8वीं बार ये शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार की सत्ता का बागडोर 8वीं बार जो है नीतीश कुमार के हाथों में होगा और 4थी बार सत्ता पलट करने के बाद जो है वो शपथ राज्यपाल भवन में जो है ले रहे हैं। इसके साथ जो है महागठबंधन के साथ ये दूसरी बार सरकार होगी और ये सरकार जो है कितने दिन तक चलेगी अभी भी जो है लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कब तक चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से राजद के लोगों का मानना है कि ये सरकार अच्छी तरह से चलेगी और काफी दिन तक चलेगी क्योंकि जो है पिछली बार 2 वर्षों का जो था समय था, कार्यकाल था, वो कुछ दिन बेहतर चला था। हालांकि नीतीश कुमार उसके बावजूद जो है सत्ता पलट किया था और इस बार फिर से सत्ता पलट करते हुए एनडीए को छोड़ करके राजद के महागठबंधन के पाले में आए हैं और ये 7 जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के जो है ये सरकार बना रहे हैं और 164 विधायक एक साथ मिलकर के समर्थन दिए हैं और सरकार जो है आज जो है शपथ लेगी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जहां तक बात मंत्रिमंडल की जा रही है तो जो बीजेपी का मंत्रिमंडल होगा तो वो जो राजद को मिलेगा और जो पहले से जेडीयू के पास मंत्रिमंडल था वो जेडीयू के पास नहीं रहेगा और उनके जो है समर्थित पार्टियों के पास रहेगा। लेकिन जो राजद का एक और जो है बात है कि गृह मंत्रालय जो कि नीतीश कुमार के पास था वो तेजस्वी यादव उसकी मांग किए थे और तेजस्वी यादव उसको जो है पाना चाह रहे थे, तो वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये तय हो चुका गृह मंत्रालय जो है
तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। जी बिल्कुल अमरजीत, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी का ये दावा रहा है कि वो अपोजिशन होने का पूरी तरह से अपना किरदार जो है वो अदा करेगी, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।